बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनता को बड़ी राहत देने का वादा किया था। योजना के तहत 125 यूनिट की बिजली मुफ्त देने का ऐलान भी किया था। शुरुआती दौर में इस घोषणा से लोगों को उम्मीद की राह जगी थी। उन्हें लगा कि बिजली से राहत मिलेगी, लेकिन अब हालात बिल्कुल अलग है। कई इलाकों में शिकायतें आ रही है कि बिजली की सप्लाई ही समय पर नहीं हो रही है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में घंटों कटौती आम हो गई है। वही शहरी लोगों में भी अंधेरे में रहने को मजबूरी बन गई है। लोगों का कहना है जब बिजली ही नहीं होगी तो 125 यूनिट फ्री देने का क्या फायदा। वही विपक्ष ने इस पूरे मुद्दे पर सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। आरजेडी और कांग्रेस का आरोप है कि नीतीश कुमार जनता को सिर्फ वादों में बहला रही है, जबकि जमीनी हकीकत इससे बरअक्स है। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि अगर सप्लाई दुरुस्त नहीं हुई तो आने वाले चुनाव में यह मुद्दा नीतीश कुमार के लिए यानी उनके सरकार के लिए भारी पड़ने वाला है। इसका मतलब है कि आखिर 125 यूनिट बिजली फ्री योजना लाने के पीछे नीतीश कुमार का इरादा यानी घोषणा जो हुई थी, क्या मकसद था। असल मकसद आइए समझते हैं कि जनता को लुभाना। बिजली की समस्या बिहार में हमेशा चुनावी मुद्दा रही है। 125 यूनिट फ्री बिजली का वादा करके नीतीश कुमार ने जनता को अपने ओर खींचने का जो प्रयास किया था, कोशिश किया था, उसको भी देखते हैं। गरीब और मध्यम वर्ग को टारगेट करना। बिहार के गांव कस्बों और ज्यादातर गरीब और मिडिल क्लास लोग रहते हैं जो कम बिजली का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे लोग सोचे कि उन्हें राहत मिल सकती है। राजनीतिक बढ़त हासिल करना भी इसके पीछे एक चुनावी रणनीति हो सकता है। चुनावी माहौल में मुफ्त योजना हमेशा वोटरों को असर डालती है और इसके ऊपर वो असर डालने का काम करती है। 125 यूनिट फ्री बिजली को भी इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। विपक्ष और पक्ष एक दूसरे के आमने सामने हैं। पक्ष को इसका जवाब देना पड़ेगा। आरजेडी और कांग्रेस लगातार महंगाई, बेरोजगारी मुद्दा उठाते हैं। ऐसे में नीतीश कुमार ने फ्री बिजली का कार्ड खेलकर अपने पक्ष में नैरेटिव बनाने की कोशिश की है। लेकिन हकीकत यह है कि अगर बिजली समय पर नहीं मिलेगी तो लोग समझेंगे कि हम आज फुसलाने वाला दावा है। ऐसे में यही 125 यूनिट जो फ्री बिजली है नीतीश कुमार के लिए चुनाव के दौरान यह उल्टा भारी पड़ सकता है। बिहार में राजनीतिक में बिजली हमेशा बड़ा मुद्दा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता को 125 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा किया था, लेकिन जमीनी स्तर पर सप्लाई स्थिति ठीक नहीं होने के कारण कुछ और देखने को मिलता है। गाँव में रोजाना घंटों बिजली कटौती हो रही है। छात्र, किसान, छोटे कारोबारी को सबसे अधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है बिजली समय पर मिलेगी ही नहीं तो 125 यूनिट का फ्री का क्या मतलब। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि जनता अब वादों और हकीकत में फर्क समझने लगी है। अगर बिजली संकट यूं ही जारी रहा तो 125 यूनिट फ्री का वादा नीतीश कुमार को राहत देने के बजाय भारी पड़ सकता है। विपक्ष भी इसे लेकर सरकार को घेरने में पीछे नहीं रही है। आरोप लगा रहे हैं कि सरकार सिर्फ वादों के दम पर लोगों को बहला रही है। आने वाले चुनाव में यह मुद्दा इतना असर डालने को देखने को मिलेगा कि यह देखना दिलचस्प होगा। लेकिन एक बात यह साफ है कि जनता अब हकीकत चाहती है, सिर्फ वादा नहीं सुनना चाहती है। इसी असना में अगर हम बात करें कि धोरैया प्रखंड के यहाँ तो एक से एक कर्मठ एवं जुझारू नेता जो है मैदान में देखने को मिलता है, लेकिन बिजली के मुद्दे पर कोई भी खुलकर सामने नहीं आते और नहीं बोलने की जहमत करते हैं। अगर बात ही करें तो माननीय विधायक भूदेव चौधरी जी को, तो इस मामले में श्रीमान भी अनभिज्ञ नहीं है कि बिजली की क्या समस्या है, क्या परेशानी है, लेकिन आम लोगों की समस्याओं से शायद विधायक जी को कोई सरोकार नहीं। चुनाव का माहौल है, नेता मस्त है, जनता त्रस्त है। हकीकत यह है कि धोरैया क्षेत्र खासकर जहां अलग अलग तरह के दावे करते हैं नेताओं के द्वारा किया जाता है, लेकिन एक भी नेता ऐसा नहीं होगा है कि जमीनी स्तर पर या जमीन पर आकर के बिजली से होने वाली समस्याओं के विरोध में खड़ा हो या इसको ठीक करने का कोई बेड़ा उठाए। सब अपने आप में है। नेताओं का हालत है एसी में रहे, आम आदमी छत पर सोए या बिहार में सोए, उससे कोई सरोकार नहीं है। बिजली है, आएगी जाएगी, कितने घंटा रहेगी, नेताओं को इस चीज से जरा भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि असल जो मुद्दे हैं बिजली के वो उन लोगों के समस्याओं से परे है। मैं मुख्य समस्या अगर कह सकते हैं यह तो आम इंसानों का हो सकता है, नेताओं के लिए समस्या नहीं है। खैर, बिजली पर आवाज उठाइए, आइए मिलकर आवाज उठाते हैं। आप देख रहे हैं उजाला खबर, मैं हूं आपके साथ वसीम अकरम। जय हिंद, जय भारत।